हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आज हम इसमें देखेंगे अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. अभी यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट दिया है 31st March 2018 का। यहाँ पे अभी क्या बोला है उन्होंने, सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए है। तो हम एडजस्टमेंट को देख लेते हैं एक बार। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसके पहले के जो है हमने लेक्चर, ये अपना 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर अगर किसी ने देखे नहीं तो देख लो, तो बेस क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 5th प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या बोला है, लिगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब ये बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो लिगेसी तो नहीं आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी यहाँ पे सैलरी देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे सैलरी, सैलरी को टिक कर लेंगे। 50% एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फी यहाँ पे है, इसको भी टिक कर लेते हैं। अभी सॉल्व करते, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम देखेंगे। चलो प्रिपेयर करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है इसलिए बहुत आसान है। बहुत छोटा भी प्रॉब्लम है। हमको यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। बैलेंस शीट बनाए हो तो थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए बहुत सिंपल जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो मैंने रूलिंग कर लिया, बढ़ा दी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 18। ओके, अभी ये साइड एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट का कॉलम ये और ये इनकम साइड। एक मिनट है। चलो देखते हैं क्या क्या बोला है उन्होंने। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का, इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉकर रेंट कितना बोला है इन्होंने, 400। लॉकर रेंट के लिए एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड बाय लॉकर रेंट। कितना है अमाउंट, 400 रुपीज, ठीक है। ये सिंपल है अपना पी एंड एल जैसा करने का, ठीक है। अभी सेकंड आइटम क्या है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी को एडजस्टमेंट है, तो एंट्रेंस फी हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख लेंगे, कितनी है अमाउंट, 2900 बाय एंट्रेंस फी 2900। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितनी अमाउंट है, 250 की।
बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर। ओके, 250 अमाउंट थी ना, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है, रिसिट फ्रॉम ड्रामा 9000। जो भी है इनकम हम रिसिट साइड में जो है वो पहले पोस्ट कर रहे हैं, तो इनकम है जो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेवेन्यू टाइप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाय रिसिट फ्रॉम ड्रामा 9000, ठीक है। ये सब रेवेन्यू रिसिट इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी लीगसी बोला है, लेकिन उनको उसको लीगसी को कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। तो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ तो हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, इसीलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टू इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ए आ जाएगा, और मिसलेनियस रिसीट के दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 400, ठीक है। एंड बाय मिसलेनियस बाय miscellaneous receipt कितनी है, 400 रुपीज, ठीक है। अपनी रिसीट साइड पूरी रिकॉर्ड हो गई, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाओ, तब समझ में आएगा। बहुत ही आसान है प्रॉब्लम ये। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पहले के 3 लेक्चर मैंने जो डाले हैं वो यूट्यूब पे, वो देख लीजिए, तो सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट, ठीक है। अपना हो गया रिसीट साइड रिकॉर्ड करके, देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या है, मतलब पेमेंट साइड। स्टेशनरी 600 रुपीज, स्टेशनरी कितने अमाउंट है, 600, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अभी बाय फर्नीचर परचेस, ये तो फर्नीचर परचेस किया, एसेट साइड में आएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड होगा, इसको कट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अभी इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। एक्सपेंस ऑफ ड्रामा ये आएगा, ठीक है। टू एक्सपेंस ऑफ ड्रामा 3000 रुपीज। फिर क्या है, पोस्टेज 450, पोस्टेज 450। यहाँ पे आ गए थे ना, बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। मैगजीन न्यूज़पेपर के लिए कितना है खर्च किया है, 600। टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, यहाँ पे कितना है, 600 रुपीज रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर बाद में देखते हैं क्या है। सैलरी, सैलरी के लिए एडजस्टमेंट है,
इसीलिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे 4,400 टू सैलरी, टू सैलरीज 4,400, इसको एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिख लेंगे। फिर उसके बाद में ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का, ये अगेन बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। लीगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज, आउटर में कितना आएगा 4,600, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी 50% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फी कितनी है अपनी 2,900 एंट्रेंस फी है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 50% लेस करेंगे, 50% इसको क्या बोलेंगे कैपिटलाइज, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ कैपिटलाइज का। कितना आएगा 1,450। ठीक है, लेस किया तो बाहर के साइड में भी 1,450, और ये जो कैपिटलाइज किया है वो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अपना आई थिंक अपना सब पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गए, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। इनकम साइड ज्यादा है, इनकम साइड कितनी टोटल आएगी 400, एक मिनट, ये आ गई 11,900। एक बार आप चेक कीजिए सही है क्या। ठीक है, अभी इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस कितना आता है देखते हैं, 11,900 माइनस 3,600, 450, 600, 4,600, ये आ गई अपनी फिगर। मैंने एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अपना सरप्लस आ गया 2,650। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा सा सिक्स प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सिक्स प्रॉब्लम में क्या क्या है देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अभी यहाँ पे इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट दिया है, नीचे देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। हमको क्या करना है अभी, इसके बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। ओके, हम अभी सॉल्व करते हैं अपना सिक्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ओके, अभी इस प्रॉब्लम में आपकी बहुत सारी मतलब रिवीजन हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है हमको, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है, उसके बेसिस पे अभी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, वन बाय वन प्रैक्टिस सब सभी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फुल फ्लेज प्रॉब्लम है ये।
मिनट, हाँ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है। पहले तो रूलिंग कर लेती हूँ, आप भी साथ साथ कर लीजिए। साथ साथ सॉल्व किया तो समझ में आ जाता है क्या नहीं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। ये हो गया अपना इनकम एक्सपेंडिचर। उसके बाद में हमको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी आप मेरे से आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी आपको सब आता है। ठीक है, क्या है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये अपनी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी, एसेट, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड, रुपीज, इनकम, अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अभी वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट को टिक कर लेती हूँ। क्या उन्होंने सब्सक्रिप्शन की बहुत सारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मतलब हमको अभी स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है तो हमको मेडिसिन कितना कंज्यूम हुआ है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अकाउंट हमको ओपन करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग निकालना है। बिल्डिंग का भी ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग निकालना है। कैपिटल फंड ओपनिंग दिया है और 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी ओपनिंग दिया है। ओके, अभी क्लोजिंग निकालना है। ये सब क्वेश्चन मार्क दिए है ना, यहाँ पे क्लोजिंग निकालना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, अभी डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर है, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। अभी यहाँ तो नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस पे यहाँ पे ही टिक कर लेती हूँ, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। चलो स्टार्ट कर दे। पहले तो हम क्या करेंगे, रिसिट साइड पोस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो है रिसिट साइड हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अभी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस है, इसका कुछ यूज नहीं, हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे। टू सब्सक्रिप्शन, ओके, अभी सब्सक्रिप्शन का पहले दिया है तो हम पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिर्फ बाय सब्सक्रिप्शन। कहाँ से लेंगे हम ये फिगर, वर्किंग नोट नंबर 1। तो देखते बनाते हैं हम अभी वर्किंग नोट नंबर 1। इतनी जगह सफिशिएंट है, बैलेंस शीट यहाँ पे है ना। ठीक है, अभी यहाँ हमारी वर्किंग नोट बनेगी। वर्किंग
नोट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी ये तो बहुत छोटा होता है अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको बताया है कैसे प्रिपेयर करते हैं ये। नो डाउट अभी आपको आता है ये। ठीक है, हमेशा फॉर्मेट वही रहेगा, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू क्लोजिंग एडवांस, बाय ओपनिंग एडवांस। ठीक है, बाय रिसीट एंड पेमेंट। इतना ही लिखती हूँ, पे लिखती हूँ सिर्फ। और यहाँ पे बाय क्लोजिंग, एक मिनट, ये जो है ना ऊपर लेके ले बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे फिगर पुट ऑन करने हैं हमको। अभी रिसीट एंड पेमेंट में दिया था, क्या दिया था, कितनी अमाउंट दी थी देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट है, 52,000। ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 52,000। ओके, अभी नीचे देखते हैं कुछ दिया है उन्होंने। ये देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ये 1 अप्रैल 2019 का मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 310 एंड क्लोजिंग 350। ओके, ओपनिंग 310 एंड क्लोजिंग। अभी यहाँ पे जो है, एक ही मिनट, ये जो क्लोजिंग है मतलब, ठीक है, 350 यहाँ पे लिखती हूँ, 350। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना है, 600 एंड क्लोजिंग 150। सेम लिख लेती हूँ यहाँ पे, ओपनिंग 600 एंड ओपनिंग 150 है ना। और कुछ दिया है कि सब्सक्रिप्शन के बारे में, कुछ नहीं, इतना ही दिया है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे अभी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। ठीक है, ये दोनों, ये टोटल की तो कितनी आ जाती है, 52,950। ये ज्यादा है क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पे मैं 52,950 लिया। अभी 52,950 में से 310 एंड 150 माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है, 52,490। ये उठा के हम कहाँ डालेंगे, इनकम साइड में, जो सब्सक्रिप्शन लिखा है ना उसमें 52,490, 52,490। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी क्या है, सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे हम एडलेस कर सकते हैं लेकिन बहुत मेसी हो जाता है और मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए क्या करना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना, इससे बहुत आसानी हो जाती है। और जो डायरेक्टली जो फिगर है वो हम यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं उसके बाद में कौन सा ये
क्या है, फिर डोनेशन, ये जनरल बोला है, मतलब क्या है, ये रेवेन्यू नेचर का है, इसीलिए हम इनकम साइड में डालेंगे 17,500 बाय डोनेशन। 17,500। एक बार मैं भूल गई, आपको ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का है, जो है उसके दो इफेक्ट हमको बैलेंस शीट में भी लेने पड़ेंगे। अभी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन का, ये 310, उसका पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो चुके होंगे। ओपनिंग एडवांस भी पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गए हैं। रिसीट एंड पेमेंट ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट में है, इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ गया। अभी इनकम, ये जो है इसका दूसरा इफेक्ट हम इनकम साइड हमने लिख लिया। अभी क्या बाकी है, 150, ये क्लोजिंग एडवांस। अगर हमको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इस करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अभी ये तो जगह कैपिटल फंड के लिए जाएगी, कैपिटल फंड, इसमें अभी दो चार लाइनें रखना, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है। कितना है, 150 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 150। अभी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इनकम सब्सक्रिप्शन अपना इनकम होता है, आउटस्टैंडिंग है तो अपने एसेट हो जाती है क्रिएट, तो वो हम एसेट साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने अमाउंट, 350। सबके दो दो इफेक्ट हो गए। अभी डोनेशन जर्नल, इन जनरल था वो क्या, 17,500 का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है, 10,000। ओके। अभी प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, कितना, 8,530 बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है। कितने अमाउंट थी, 8,530 लिख ली मैंने। रिसिट साइड तो कंप्लीट हो गई। अभी आपको पेमेंट साइड देखने है। आपको याद होगा यहाँ पे उन्होंने स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, तो हमको अभी इसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, मेडिसिन कितने परचेस किए वो दिए, लेकिन नीचे ओपनिंग स्टॉक भी मेडिसिन का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। इसका मतलब हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लेके जाएंगे, सिर्फ कितनी मेडिसिन कंज्यूम हुई साल भर में, वो अमाउंट लेके जाएंगे। वो निकालना है तो हमको स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं अपनी वर्किंग नोट नंबर 2। स्टॉक ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, एक ही मिनट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको ये अकाउंट बनाना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ओपनिंग स्टॉक में भी कर सकते हैं। एक मिनट में ये भी दिखाती हूँ और वो भी दिखाती हूँ। टू टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा और जो परचेसेस किए वो आ जाएंगे।
इसको क्या बोलेंगे? रिसीट एंड पेमेंट। आपके लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है? परचेसेस है, ठीक है। अभी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको क्या बोलेंगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? कंज्यूम। कितना कंज्यूम किया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग है क्या इसका? देखते हैं। अभी स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग का 8,000, क्लोजिंग का 11,000, ठीक है। 8,000, 11,000, कितने परचेस किए हैं? पेमेंट साइड में लिखा है ना परचेस कितने किए? मेडिसिन, मेडिसिन परचेस 41,000, ये भी लिख लेंगे 41,000। अभी देखेंगे ये 41,000 प्लस 800 क्या आ जाता है? 49,000, ओके। यहाँ पे भी मैं 49,000 लिखूंगी। उसमें से 11,000 गए तो कितने बाकी रह जाते हैं? एक बार देख लीजिए। 11,000 गए तो ये 38,000, सही है। अभी ये भी एक मेथड है, आप चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं। अभी ये क्या है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने कंज्यूम हुए हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या था अपना? 8,000 प्लस उसमें परचेसेस कितने ऐड किए हैं वो, मतलब परचेस कितने किए हैं इस साल? 41,000 के मेडिसिन परचेस किए, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 11,000। टोटल मिला के कितने हो गए अभी? 38,000। इसको क्या बोलेंगे हम? कंज्यूम। और ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। इसका मतलब क्या होता है? पिछले साल का क्या कितना स्टॉक पड़ा था? 8,000। उसमें से मेडिसिन कितने परचेस किया? 41,000। और बचा कितना है स्टॉक? वो माइनस करना पड़ेगा ना। तो कितना बचा था? 11,000। तो हमने साल भर में कितना यूज किया? 38,000। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी ये जो है अकाउंट बनाने का तरीका, किसी किसी को टफ लगता है, लेकिन बहुत आसान है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो सब आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी हम एक्सपेंडिचर साइड में 38,000 डालते हैं, अपनी बैलेंस शीट है, ठीक है। टू मेडिसिन कंज्यूम 38,000, ओके। अभी क्या है? जर्नल एक्सपेंसेस 1,050। टू जनरल एक्सपेंसेस 1,050। सैलरी, सैलरी के लिए कुछ है क्या एडजस्टमेंट? तो यहाँ पे टिक ही नहीं किया है। नहीं, कुछ नहीं। टू सैलरीज 23,500। स्टेशनरी है शायद, देखते हैं क्या है। स्टेशनरी 2,000। टू स्टेशनरी 2,000। नेक्स्ट आइटम, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो कितना है? 550। टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी
शो 550। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस कितने हैं? 4200। सब रेवेन्यू नेचर के है, इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। टू सर्जरी डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट? 4200। यहाँ तक हो गया। अभी इक्विपमेंट परचेस किया है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट के कुछ ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है क्या? ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं बैलेंस शीट में। इक्विपमेंट परचेसेस कितना है? 10,000। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? कैश इन हैंड एंड कैश आउट बैंक। अभी हम तो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए ये रिकॉर्ड होगा। क्लोजिंग बैलेंसेस है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है? 960 एंड ये 13,000। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अपना रिसीट एंड पेमेंट तो हो गया है। अभी सब्सक्रिप्शन का तो यहाँ तक सेकंड तक हमारा हो गया है। अभी सॉरी, इस सेकंड तक हो गया है। अभी स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये भी हो गया, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। इस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितना है? 15,000। ये इक्विपमेंट लिख लेंगे यहाँ पे 15,000। अभी फिर क्या है? बिल्डिंग 40,000। इसको भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख लेंगे। बिल्डिंग बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? एक मिनट में भूल गई। बिल्डिंग 40,000। 40,000। फिर उसके बाद में क्या है? बिल्डिंग हो गई। कैपिटल फंड 1,70,940। 1,70,940। कैपिटल फंड हो गया। 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख। टेन परसेंट इन्वेस्ट। अभी इन्वेस्टमेंट को कुछ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं किए कुछ नहीं किया, इसीलिए 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। जो भी है अभी देखते हैं हम। इन्वेस्टमेंट में तो कुछ किया नहीं, उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं बताया, इसीलिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा। अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900 लेस डेप्रिसिएशन कितना है? 1,900। मतलब 15,000 प्लस 10,000 कितने हो गए? 25,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 1,900 माइनस किया तो आउटर में लिखेंगे 23,100। ठीक है, अभी बिल्डिंग का कितना है? डेप्रिसिएशन 1,500। बिल्डिंग यहाँ पे है माइनस डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है? 1,500।
तो हम आउटर में डालेंगे 38,500। अभी एक मिनट, हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर साइड में पोस्टिंग करना बाकी है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना हो गया है डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन इक्विपमेंट 1900 एंड बिल्डिंग के ऊपर 1500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैपिटल फंड हो गया। अभी 10% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो पहले हमको इंटरेस्ट मिला है कुछ, देखते हैं। ये देखिए, हमको पहले मिला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना मिला है, 10,000। इसलिए आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस में भी कुछ मिला नहीं है, इसीलिए उसका कुछ नहीं होगा। 10% इन्वेस्टमेंट का सिर्फ वो 1 लाख ओपनिंग में है, क्लोजिंग में भी वही फिगर डालेंगे। इंटरेस्ट तो हमको पूरा मिल गया है। ठीक है, अभी कुछ आउटस्टैंडिंग भी बचा नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या रह गया है। ठीक है, सब रिकॉर्ड कर लिया। अभी हम सब इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करते हैं। चलो, इनकम साइड ज्यादा है, ठीक है, मिला लेते हैं। अभी क्या है, 52,490, 17,500, 10,000, 8,530। तो ये टोटल कितनी हो गई, एक मिनट, टोटल अपना आ गया 88,520। मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ 88,520। इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किए तो हमको क्या मिलेगा, सरप्लस। टू सरप्लस, सरप्लस की अमाउंट कितनी है, 15,820। अभी सरप्लस हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, प्लस सरप्लस 15,820। अभी इन्होंने कुछ बोला नहीं है क्या कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पे, हाँ शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम ऐड करके आउटर में लिख देंगे। अभी ये क्या आ गया, 1,86,760। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। लायबिलिटी साइड की अमाउंट कितनी आ जाती है, देखते हैं। 1,86,760 प्लस 150, तो ये आ जाती है 1,86,910। ओके, अभी देखते हैं इधर की वैसे ही आते हैं क्या, टैली होता है क्या, प्रॉब्लम देखते हैं, एक मिनट। 350, 23,100, 960 एंड 60। अभी कुछ बचा है क्या यहाँ पे, हमने इस क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है शायद मेडिसिन का। एक मिनट, हम चेक कर लेते हैं मेडिसिन का जो अकाउंट प्रिपेयर किया है ना हमने। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है पिछले बैलेंस शीट में आ गया होगा, जो कि उस बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक था। रिसिट पेमेंट में ये एंट्री हो चुकी, हमने इनकम एक्सपेंडिचर में ये डाल दिया। अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 11,000 का, ये बैलेंस शीट में लाना पड़ेगा एसेट साइड में। इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ, यहाँ पे जगह मैं लिख लेती हूँ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना है, 11,000। अभी आपका टैली हो जाएगा। ये देखिए क्या क्या है, देखते हैं। 350, फिर 23,100, 11,000, फिर 960, 13,000, 38,500 एंड 1 लाख।
हाँ ये देखिए, ये आ गए 1,86,910। अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया, मैंने वन बाय वन आपको समझा दिया है कैसे पोस्टिंग करते हैं, क्या है। हमने आज के प्रॉब्लम में ये फुल फ्लेश प्रॉब्लम था। अभी इसमें हमने क्या क्या देखा कि स्टॉक कैसे लिखते हैं, मतलब मेडिसिन कितने कंज्यूम हो गई, सब्सक्रिप्शन की बहुत सारी एडजस्टमेंट थी, वो भी हमने देख ली। और यहाँ पे हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना था, बैलेंस शीट, दो दो इफेक्ट कैसे आते हैं वो भी देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी बाकी बचा हुआ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।